नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, बेगूसराय का घटना जहां पर एक 10 साल की बच्ची मीठी जिसका नाम था, उसके साथ दरिंदगी किया जाता है। उसके बाद उसको मौत के घाट उतार करके और उसको ज़मीन में गाड़ करके रखा जाता है उनके शव को। उसके बाद पुलिस प्रशासन की सख्ती होती है और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसके द्वारा ये कुकर्म किया जाता है। अभी हमारे साथ लोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप लोग पटना से यहाँ पर आए हैं, तो क्या सर चुनाव नज़दीक है, कहीं चुनाव की रोटी तो सेकने नहीं सर जी, चुनाव के बारे में हम 2020 में भी अपने हिसाब से हम अपने जनता को ये सूचना दे दिए हैं कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है। अपनी पार्टी के लिए तब आए हैं? हम नहीं, पार्टी के नहीं, मानवता के नाते हमारा घर यहाँ है। हम इसी विधानसभा के हैं। हाँ, यहाँ से हम 8 किलोमीटर दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है। हाँ, तो सर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है, चूंकि जो जिसने पटना में रहते हैं, लेकिन हमारा घर यहाँ है। सर जो जिसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, कहा जा रहा है कि यहाँ का बहुत बड़ा बाहुबली था और उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। तो सर आपकी प्रशासन, चूंकि सरकार में आप भी कुछ दिन रहे हैं और आप लोग भी लगातार, आपका भी सत्ता में हाथ रहता है, तो क्यों नहीं प्रशासन इतना सख्त कानून बनाती है या सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करती थी, जो इतना बड़ा दरिंदगी का शिकार एक बच्ची को नहीं होना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो वो बहुत बड़े बाहुबली थे या क्या थे, ये हमारे नज़र में नहीं, हमको जानकारी नहीं है, न परिचय है, न हम आज तक जानते थे। और आज की जो घटना है उसमें सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं है। सबूत तो प्रत्यक्ष है। अब उसमें सबूत मांगना, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, इस पर तो सवाल ही खत्म हो गया। प्रशासन को ये मालूम है जो दोषी कौन है। बस इस पर एक ही मांग है, जो जो जितना जल्दी हो त्वरित से त्वरित कार्रवाई किया जाए, जो उस बच्चे को सबसे पहले शांति मिले, परिवार को शांति मिले। ये तो बात की बात है, समाज को शांति मिलेगा वो बात की बात है, सबसे पहले उस बच्ची को शांति मिलेगा। इसलिए हम सरकार से या प्रशासन से ये मांग करते हैं, जो आपके पास सबूत है और सबूत के आधार पे जो दोषी हैं, जो भी कोई दोषी है, उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए पॉक्सो एक्ट के मुताबिक, और तुरंत एक्शन में न्याय मिलना चाहिए। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, आपसे एक सवाल होगा, चूंकि आप लोग समाज से जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आप लोग लगातार काम करते हैं और हर एक जगह लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो सर यह समाज में कैसा संदेश फैलता है, चूंकि जो परिवार के लोग हैं, कहीं भी जाना होता है तो अपने बच्चों को अपने घर के पड़ोसी के पास छोड़ देते थे, कहते थे इनको थोड़ा देर 2 दिन 3 दिन रखना होता था। लेकिन अब क्या ऐसा सिचुएशन बन गया है कि अब क्या लोग किसी के परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को अपने घर पड़ोसियों के पास रख पाएंगे? देखिए, अब तो यही तो मैसेज जाएगा समाज में। और कितना बड़ा कुकृत्य है, जो अब एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। लोग अपने परिवार पर, पड़ोसी पर कैसे भरोसा करे। ये बच्ची अपने चाचा, बाबा, भतीजा, भाई की समझ करके अपने पड़ोस में कोई भी परिवार का बच्चा हो, वो बच्ची थी, बच्चा हो, लड़का हो, भाई हो, सब जाता है, खेलता है, कूदता है, एक समाज में कूदता है, फानता है, एक जगह रहता है। चूंकि सबके मन में ये है जो सब हमारे अपने हैं। कोई ये नहीं समझता है कि यही हमारे पिता हैं और यही वो चाचा भी हमारे हैं, वो हमारे भाई भी हैं, हमारे भतीजा भी हैं, हमारी चाची भी हैं। अगर इस तरह का घटना घटेगा तो समाज में अब कुछ कहने के लायक बचेगा नहीं और न बचेगा। एक सवाल फिर से, लास्ट आखिरी सवाल करूंगा आपसे, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। प्रशासन, जो कि नीतीश कुमार जी के हाथ में है पूरा, और प्रशासन आती है 4 दिन तक नहीं ढूंढ पाती है, मतलब जो भी दबाव हो, जो भी कारण हो। हाँ, कहा जा रहा है यहाँ परिवार वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 बार प्रशासन आती है, लेकिन उस घर में छानबीन करती है और बच्ची को बरामद नहीं कर पाती, मतलब बच्ची के शव को नहीं ढूंढ पाती है। लेकिन जब बड़े अधिकारी डीएसपी साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, तब उसको छानबीन करके निकाल लिया जाता है। तो सर, ये प्रशासन का कैसा शक्ति है, कैसा कानून व्यवस्था किया जा रहा है? अब देखिए, प्रशासन तो हम भी जानते हैं और आप भी इसी समाज के हैं। आपको भी पता है जो कुछ दिन से प्रशासन पूरे बिहार में, यहाँ की बात छोड़ दीजिए, बेगूसराय जिला की बात, पूरे बिहार की बात लीजिए, तो प्रशासन का जो अभी रवैया है उसमें मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। सुशासन की सरकार कहते हैं। सुशासन है तो नीतीश जी अब इसका जवाब देंगे जी, इस तरह का क्यों होगा। वो भी तो चुप साथ बैठे हुए हैं, वो भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इधर उधर की बात होती है, विकास की बात होती है, सब कुछ बात होती है, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो वो भी तो, आप लोग मीडिया वाले हैं, उनसे तो सवाल करते होंगे, तो आपको क्या जवाब मिलता है तो नीतीश जी बताएंगे।
उनके बारे में हम तो बता नहीं सकते हैं, हम तो सरकार में है नहीं। सर, आप लोग क्या करने वाले? चूँकि आपका कहना है कि आप इसी समाज के हैं, इसी विधानसभा से हैं, तो आप लोग क्या इनकी मदद करने वाले हैं? न्याय किस तरह से आप लोग न्याय दिलाने वाले हैं? देखिए, हम लोगों की जो क्षमता है, जितना हाथ पैर है, या हमारे नेता जो हैं, हम उनके यहाँ जाके इस बात की पूरी जानकारी और पूरा चर्चा करेंगे। और हम तो, हमारा बहुत बड़ा हाथ है नहीं, हम जिला में जो हमारे जितने परिचित, जो भी किसी भी दल के लोग जो हमारे परिचित हैं, उनसे मिलके बैठ के, और हम ये जरूर उनसे बात करेंगे जब हम लोग सब मिल के इस तरह के कुकृत्य का पुरजोर विरोध किया जाए और न्याय दिलाने की बात किया जाए। और न्यायालय से और प्रशासन से ये हम आपके माध्यम से ये आग्रह करेंगे, और बिहार सरकार से भी, जो इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा निर्णय करे, कानूनी कार्रवाई करे, जो परिवार और उस बच्ची को तुरंत न्याय मिले। इसके लिए हम जरूर आग्रह करेंगे, और अपने नेता से भी करेंगे, जो आप भारत सरकार में हैं, तो भारत सरकार में इसका चर्चा करिए। जो इस तरह का हो रहा है, इस तरह का घटना जो है, ये बहुत ही कुकृत्य है और समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी हमारे साथ लोजपा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह जी थे। इनसे हम लोगों ने बातचीत किया। हालांकि जो यह बच्ची के परिवार से भी मिलने आए हैं, इसके बाद ये लोग कितना, इनके परिवार वाले का क्या प्रतिक्रिया होता है, इसके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।